हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बजटिंग, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बजटिंग। आज उसके बारे में जो है डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू हमारा, इट इज़ द रिटर्न प्लान कवरिंग द प्रोजेक्टेड एक्टिविटीज ऑफ द फर्म फॉर द डिफाइनेड पीरियड ऑफ द टाइम विच इंक्लूड प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग द ऑपरेशन इज नोन एज। तो देखिए राइटिंग प्लान जो रहता है वो कवर किया हुआ रहता है किसी भी फर्म के लिए, जो कि इंक्लूड करता है प्लानिंग भी करता है, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग करता है किसी भी ऑपरेशन रिगार्डेड टू फर्म। तो उसे हम क्या कह सकते हैं? बजट कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, ट्रायल बैलेंस कहते हैं या फिर ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम उसे हम कहते हैं बजट। तो इट इज़ द रिटर्न प्लान covering the projected activities of the firm for the definite period of time which include planning, coordinating and controlling the operation is known as budget। मतलब किस चीज़ पर कितना खर्चा हो रहा है वो सारा कैलकुलेशन किस में रहता है? बजट में रहता है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ बजट अकॉर्डिंग टू द फंक्शन एक्सेप्ट। तो देखिए नीचे दिए गए कुछ बजट के फंक्शंस है, लेकिन एक फंक्शन को छोड़ के, प्रोडक्शन बजट, सेल बजट, करंट बजट या फिर मास्टर बजट। तो कौन सा बजट है जो बजट के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं करता? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है करंट बजट। मतलब करंट बजट अभी हम जितना खर्च रहे हैं वो बजट में नहीं लिखते हम। क्यों? क्योंकि बजट एक प्री प्लान रहता है। प्रोडक्शन बजट कितना रहेगा, सेल बजट इतना चाहिए, मास्टर बजट इतना चाहिए। लेकिन करंट बजट, अगर आप दुकान में गए किसी भी और आपको जो है चीज़ों को पसंद आने लगे आपको चीज़ा, तो आप जो है वो खरीदोगे ही खरीदोगे। उसी तरीके से करंट बजट जो है वो एक्सेप्शन है। देन क्वेश्चन नंबर 3, द बजट प्रिपेयर्ड फॉर द शॉर्ट पीरियड जनरली अ मंथ और अ क्वार्टर। तो बजट प्रिपेयर किया जाता है शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसे कि एक मंथ के लिए या फिर 15 डेज के लिए या फिर 45 डेज के लिए। तो उस बजट को हम कौन सा बजट कह सकते हैं? सेल बजट, करंट बजट, शॉर्ट टर्म बजट या फिर फिक्स बजट। तो कौन सा बजट कह सकते हैं हम उसे कहते हैं हम करंट बजट प्रिपेयर्ड इन अ शॉर्ट पीरियड और जनरली मंथ और द क्वार्टर। देन उसके बाद बजट विच आर प्रिपरेशन फॉर द लॉन्ग पीरियड जनरली फॉर द 5 to 10 ईयर इज कॉल्ड एज। जो बजट 5 से लेकर 10 सालों के लिए किया जाता है उस बजट को हम कौन सा बजट कह सकते हैं? शॉर्ट टर्म बजट, फिक्स बजट या फिर करंट बजट या फिर लॉन्ग टर्म बजट। तो कौन सा बजट कह सकते हैं हम उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म बजट। तो बजट विच आर द प्रिपरेशन फॉर द लॉन्ग पीरियड जनरली फॉर द 5 to 10 ईयर्स इज नोन एज लॉन्ग टर्म बजट। ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 5, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है क्या फाइंड आउट करने के लिए? ग्रॉस प्रॉफिट या फिर लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस या फिर नेट प्रॉफिट और लॉस या फिर फाइनेंशियल पोजीशन या फिर लॉस अकाउंट। क्या हो सकता है? ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6, नेट प्रॉफिट इज एडेड टू। नेट प्रॉफिट कहाँ डाला जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट में, ड्रॉविंग में, असेट्स में या फिर कैपिटल में। तो नेट प्रॉफिट जो है इट इज़ एडेड टू द कैपिटल। जो भी कैपिटल रहता है उसमें जो है नेट प्रॉफिट ऐड किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 7, वेजेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वेजेस किसका एग्जाम्पल है? कैपिटल एक्सपेंसेस का, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का या फिर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस का। तो वेजेस किसका एग्जाम्पल है? तो वेजेस इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 8, द प्लांट यूटिलाइजेशन बजट एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट आर द टाइप ऑफ। जो प्लांट यूटिलाइजेशन बजट है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट है यह किसके टाइप है? प्रोडक्शन बजट के, कॉस्ट बजट के, सेल बजट के या फिर नन ऑफ द अबव। तो किसके है वो? इट इज़ द बजट ऑफ किसका है? कॉस्ट बजट। तो प्लांट यूटिलाइजेशन बजट और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट इट इज़ द कॉस्ट बजट। देन क्वेश्चन नंबर 9, R&D बजट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट आर द एग्जाम्पल ऑफ। जो R&D बजट रहता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट रहता है वो किसके एग्जाम्पल है? शॉर्ट टर्म बजट के, करंट बजट के या फिर लॉन्ग टर्म बजट के या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या हो सकता है करेक्ट ऑप्शन? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका लॉन्ग टर्म बजट। मतलब R&D बजट या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट जो रहता है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म बजट। देन क्वेश्चन नंबर 10, द स्केयर फैक्टर इज नोन एज। जो स्केयर फैक्टर है
इट इज़ नोन एज क्या करके नोन मतलब उसे क्या कहा जाता है, की फैक्टर, एबनॉर्मल फैक्टर, लिंकिंग फैक्टर, नन ऑफ द अबव। तो क्या कहा जा सकता है स्क्वायर फैक्टर को, तो स्क्वायर फैक्टर को हम कहते हैं की फैक्टर, ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 11, a budgeting process which demand each manager to justify his entire budget in the detail from beginning is। जो बजट, ऐसा बजटिंग प्रोसेस जो कि डिमांड करता है मैनेजर टू जस्टिफाई द एंटायर बजट इन द डिटेल फ्रॉम बिगिनिंग इज। तो जीरो बेस बजट कहा जा सकता है, फंक्शनल बजट, मास्टर बजट या फिर मास्टर बजट कहा जा सकता है। तो कौन सा बजट कहा जा सकता है उसे कहते हैं हम जीरो बेस बजटिंग। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड।